हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनईपी 2020 के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ताकि उन्हें भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज की तरह ही एक प्ले वे तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए, यानी कि बच्चे को खेल खेल में ही शिक्षा दी जाए और उसे ये आभास ना हो कि वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक बच्चे को बाल वाटिका के अंतर्गत रखा जाएगा। ये बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों या अलग से बतौर बनाए जा रहे हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट होनी है बेरोजगार महिलाओं के लिए भी, और साथ में जो इसके एक्विवेलेंट, हालांकि उसमें ज़्यादा बहुत बड़ी एजुकेशन का नहीं मांगा गया है, 12th पास को भी इसमें लिया गया है। तो इसमें विशेष तौर पर बात यह है कि महिलाओं को ही इसमें आवेदन करने के लिए प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं इसको कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी महिलाओं को ही दी गई है, क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा बहुत छोटा होता है और उसके लिए महिलाएं ही हैं क्योंकि बच्चा महिलाओं के प्रति बहुत जल्दी से सहज हो जाता है। तो उसी के संबंध में आवेदन निकलने का प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो ये कहाँ पर आवेदन निकला है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, साथ में किस किस डिस्ट्रिक्ट में और कब कब कहाँ पर ये लोकेट होते हैं। ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये न्यूज़ जो आज आई है, ये न्यूज़ है जयपुर यानी कि राजस्थान से, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी संचालन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा एवं देखरेख के नवीन तक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार कार्यालय, भारत सरकार के समन्वय से बेरोजगार महिलाओं को प्ले वे स्कूलों में बतौर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बनने का अवसर दिया जा रहा है। आवेदन 18 जुलाई से शुरू होंगे एवं ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 18 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आपको ऑनलाइन मोड पर ही वो फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरने। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन जो है उसमें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे को 3 से 6 वर्ष तक के लिए है। अब ये बात राजस्थान की है, लेकिन अन्य राज्यों में भी यह जो बाल वाटिका केंद्र है, केवीएस है, इनमें भी इसको अलग से बिल्डिंग बना के तैयार किए गए हैं। और इन दिनों में क्योंकि ये सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से, तो इसमें रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाता है ताकि पूरा सेशन अच्छे तरीके से चलता रहे। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ सिर्फ राजस्थान से आई है, लेकिन धीरे धीरे ये अन्य राज्यों से भी आएगी, क्योंकि यह किसी एक पर्टिकुलर राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि पूरे भारत का है। क्योंकि ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये एनईपी का हिस्सा है। अब एनईपी का हिस्सा है तो इसको जो लास्ट ईयर था उसमें भी मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई थी। जैसे एनटीटी जिन्होंने किया है तो बाल वाटिका में वो अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी अच्छी थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है 24 से 25 हज़ार के आसपास ये सैलरी थी। और डिपेंड करता है कि जब विज्ञापन निकाला जाएगा तब ये एग्जैक्ट और क्या क्या उसमें सबको मेंशन करते हैं, क्लियर करते हैं। तो जैसे ही विज्ञापन निकलेगा, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट ईयर निकला था हम उसके बेस पे आपको बता रहे हैं, लेकिन जब विज्ञापन निकलता है असली मानक वही होता है। तो उसी के आधार पर, जो कि 18 जुलाई से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, तो 18 जुलाई से पहले यानी कि हो सकता है 5 जुलाई या 6 जुलाई के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो उसमें क्या क्या है, वैसे इसमें 12th पास कैंडिडेट को लिया जाता है। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। बाकी एनटीटी जिन्होंने किया है, एनटीटी को प्रायोरिटी दी जाती है।
क्योंकि ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छा है। और साथ में यहाँ पर जो राजस्थान में ये वैकेंसी निकली है, इसमें तो इन्होंने साफ कहा है कि बेरोजगार महिलाओं, यानी कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी तो लग नहीं रहा कि राजस्थान में इनको एनटीटी को माना गया है। बाकी जो राजस्थान का भी विज्ञापन जैसे ही निकलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उसमें इन्होंने एज क्राइटेरिया क्या रखा है। एज क्राइटेरिया की भी मैं आपको बता दूं, इसमें एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा उम्र तक भी लिया जाता है, क्योंकि बच्चे को 3 से 6 वर्ष तक उनको प्ले वे में पढ़ाया जाता है, यानी कि खेल खेल की विधि के द्वारा ही उन्हें पढ़ाया जाता है, जिसमें अगर महिला की ज़्यादा एज भी है तो उसे ले लिया जाता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है बच्चे की देखरेख करने का। तो बाकी अगर आपका इसमें देख लेंगे, जो भी जैसे विज्ञापन में आएगा वो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी अन्य राज्यों में भी ये वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि नया सेशन चल गया है नए सेशन में, और ये होना हर जगह है, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 का पार्ट है। कहीं पर बिल्डिंग अलग से बनाई जा रही है, किसी राज्य में इसको आंगनवाड़ी के तहत संचालित कराया जा रहा है, यानी उनके साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है, और कहीं पर इनको एनटीटी जो ट्रेंड हैं उनको लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो बेरोजगार महिलाएं इन्होंने बताया राजस्थान में, यहाँ पर इस तरीके से लिया जा रहा है, और केवीसी में इसका रिक्रूटमेंट हुआ है। और एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं आप सभी के लिए ये सरकारी और परमानेंट जॉब है। अगर आपने इसको भर दिया तो ऐसा नहीं है कि ये संविदा पर है और आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी नया है। और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए, यानी ये नर्सरी की तरह जिस तरीके से किंडरगार्टन पद्धति होती है ना, और बच्चे को 3 से 6 वर्ष उसको स्कूल में रहना सिखाना, खेल खेल से पढ़ना सिखाना, उठना बैठना, उसकी जो स्किल्स होती हैं जैसे मोटर स्किल है, फाइन स्किल है, उनका डेवलपमेंट करना मेन उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य से ही इसको निकाला, क्योंकि जब सरकारी स्कूल में बच्चा सीधा 6 वर्ष का जाता है तो अगर वह पहले से कुछ नहीं सीखा तो उसको एक साथ सीखने में प्रॉब्लम आती है, वो कम से कम 3rd क्लास तक पहुँचते पहुँचते कुछ सीख पाता है। इसलिए सरकारी स्कूलों में भी इस कंसेप्ट को लाया गया है, और इसीलिए बाल वाटिकाएँ शुरू की गई हैं। फिलहाल यह न्यूज़ राजस्थान से आई है, और जैसे ही अन्य राज्य से, जैसे कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी से ये वैकेंसी निकलने वाली हैं। और साथ में राजस्थान का 18 जुलाई से तो आवेदन शुरू हो ही जाएगा। विज्ञापन में क्या क्या और आपके एग्जैक्ट मानदंड होने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।